Hello everyone, welcome to Vardhman e-learning classes. In today's class, we will learn about the chapter number 16. In this chapter, we learned previous class Dr. Vikram Sarabhai, Dr. Homi Jahangir Baba and Jijabai and Dr. Bhimrao Ambedkar. And today's class, we will learn about the Pandit Madan Mohan Malviya. He is also was a great person. He established a university. So, in this chapter we will learn about this. So, Annie Besant was expressed her views about a person is very emotional words. She said, I can definitely say that amongst several opinions, only Malviya ji Maharaj stand as a symbol of Indian unity. कि जो एनी बिसेंट थी वो अपने शब्दों में ये कहती थी कि वो अपना एक मतलब प्रतीक मानती थी कि मालवीय जी थे वो इंडियन यूनिटी यानी भारतीय एकता के प्रतीक माने जाते थे। उनकी नज़रों में सिर्फ वो मालवीय जी को एक नेशन यूनिटी के रूप में मानती थी। एंड दैट पर्सन वाज पंडित मदन मोहन मालवीय। ही वाज ए पोइट बाय बर्थ। और जो मदन मोहन मालवीय थे वो बचपन से ही एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे क्योंकि उनको बचपन से ही कविताएं लिखने का बहुत ही शौक था। और इसीलिए इनका जो पोइटिक नेम है कि जो कविताओं में जो इनका नाम है वो मरकंद के नाम से फेमस है, जो इनको पोइटिक नेम भी कहलाता है। He had a strong desire that such an education system and educational institution should be established in India. और जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उनका एक इच्छा थी, उनका एक सपना था कि जो हमारी जो इंडियन एजुकेशन है, हमारी जो भारतीय शिक्षा है, उसके अंदर इंडियन कल्चर को भी दिखाए, यानी हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो हमारी एजुकेशन में पढ़ाई जानी चाहिए, उसमें उनको बताया जाना चाहिए। तो उनके बचपन से ये इच्छा थी और मन में एक सपना था कि मैं एक ऐसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की स्थापना करूं जिसके अंदर इंडियन कल्चर्स के बारे में भी पढ़ाया जाए, जिससे इंडियन और दूसरे लोग भी इंडियन कल्चर्स के बारे में जानें और उसे समझें। तो वेयर ड्यू रेस्पेक्ट कैन बी गिवन टू आवर इंडियन कल्चर टू फुलफिल दिस एम। और इस एम को यानी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। उन्होंने इसके लिए वाराणसी के अंदर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना एक छोटा मोटा काम नहीं था, उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके लिए वो कलेक्शन भी किया। तो thus he expressed his views about the project in the 21st session of the Congress committee। और जो कांग्रेस कमेटी के जो 21st सेशन का जो मीटिंग थी उस समय उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट को सामने रखा कि मेरी ये इच्छा है कि मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ। देन ऑन द हॉलीडे ऑफ मकर संक्रांति, और जो पवित्र दिन होता है जिसको हम मकर संक्रांति का दिन कहते हैं, he got as donation the land required to establish the unity from the king of बनारस। और जो मकर संक्रांति का पवित्र दिन था उस दिन उनकी ये इच्छा पूरी होने का एक छोटा सा सपना, उनको एक छोटा सा प्रतीक उनको सामने आया कि उन्हें मकर संक्रांति की जो किंग ऑफ बनारस थे, जो बनारस के राजा थे, उन्होंने उनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक लैंड दी डोनेशन के रूप में। टुडे इफ इज नोन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आज उस यूनिवर्सिटी का नाम है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो ये लैंड थी वो बनारस के किंग ने दी थी, इसीलिए इसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। टुडे इज आफ्टर गेटिंग द लैंड मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन। अब लैंड होने के बाद हमको उसको बनाने के लिए डोनेशन के पैसे की आवश्यकता थी, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसों की आवश्यकता थी। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द डोनेशन। उन्होंने जगह जगह जाकर इंडिया में कलेक्शन करना शुरू कर दिया। Whenever he went, he used to explain his schemes of nation education of the people and started getting a large amount of money। और जहाँ कहीं भी वो डोनेशन मांगने के लिए जाते थे तो वो पहले अपनी जो पूरी योजना थी उसको, पूरे प्लान्स को एक्सप्लेन करते थे कि उनका जो टारगेट है, उनका जो एम है वो क्या है, उसके बारे में उनको बताते थे कि वो राष्ट्र के लिए क्या करना चाहते हैं, राष्ट्र की संस्कृति के बारे में क्या बताना चाहते हैं एजुकेशन में, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको डोनेशन मिल सके। और He traveled across the whole nation and collected 64 lakh rupees। और पूरे नेशन में उन्होंने जब घूम घूम के करीबन 64 लाख
डोनेशन कलेक्ट कर लिया। गांधी जी said, I have learned the art of scoring from my elder brother Malviya ji. He was a great patriot and his strong dedication to our culture. और गांधी जी भी ये कहते थे कि हमें हमारे जो बड़े भाई जो मदन मोहन मालवीय जी उनको बड़े भाई के रूप में मानते थे, और वो यही कहते थे कि जो देश व्यक्ति की प्रेम की भावना है और देश कल्चर के बारे में उनका जो इतना रेस्पेक्ट है कि इंडिया के कल्चर के बारे में कितना रेस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना बनाई। तो ये सब हमको मालवीय जी से सीखना चाहिए, और उन्हें टीचर ऑफ द नेशन के नाम से भी उपाधि दी गई कि क्योंकि उन्होंने हमारे जो राष्ट्र है उसके अंदर इंडियन कल्चर को भी मिक्सअप किया। तो ही बिलीव दैट वी विल रिमेन स्लेव्स अंटिल नेशनलिटी इज नॉट एस्पिरेशन एजुकेशन। और जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उनका ये मानना था कि जब तक हमारी एजुकेशन के अंदर हमारी इंडियन संस्कृति को शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक हम ऐसे रहेंगे कि जैसे हम दूसरे देशों के गुलाम रहे, अपने को वो गुलाम के रूप में मानते थे। इट विल नॉट बी exaggerations if we say that he was the nation of the teacher of the nation। और इसी के लिए उनको जिन्होंने इतनी मेहनत से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, उसको इंडियन कल्चर को उसमें शामिल किया, इसीलिए इसे हम टीचर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप all students understood about the different great persons. Vikram Sarabhai also, he established the ISRO, and Dr. Homi Jahangir Baba, that is called the Bhabha Automatic Research, they established the Bhabha Automatic Research Center, and Jijabai, who is the Shivaji's mother, and Shivaji is the great patriot, and Dr. Bhimrao Ambedkar. So he became a very constitution draft, he become the president of the drafting committee, and he was prepared the constitutions also, and now Pandit Madan Mohan also. Thank you, have a nice day.